क्या आप जानते हैं कि दोस्तों अगर धरती से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाए तो इंसान अगले 4 साल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। चौंक गए ना? यही दोस्तों कमाल है बायोडायवर्सिटी का। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर को नोट्स के साथ कवर करेंगे कि एग्जाम में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों, आपकी लाइफ और सिलेबस दोनों को बचाते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में हम आपको एक वायरल पेपर भी बायोलॉजी का दिखाएंगे, जो देख लीजिए दोस्तों। हम ये वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि हम नोट्स के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराते हैं जो 1 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न और 3 नंबर के 5 सभी प्रश्न भी कराएंगे इस चैप्टर से, जितने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और इस चैप्टर से मतलब आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ जाए, ठीक ना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू। दोस्तों ये जो चैप्टर है बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं, इसमें 10 हेडिंग है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ठीक ना। पहला आपका जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग वो दोस्तों है जैव विविधता। दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जैव विविधता 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द बायो से है दोस्तों, अर्थात जीवन, और दूसरा लैटिन शब्द डाइवर्सस से है, डाइवर्सस, ठीक ना, डाइवर्सस अर्थात भिन्न भिन्न, जिसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न। इस प्रकार जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर जीवों की विविधता। विविधता माने भिन्न भिन्न कह सकते हैं, ठीक ना, विविधता माने भिन्न भिन्न होता है ये। तो किसी स्थान अब दोस्तों आप यहाँ इसको तो पढ़, अब अगर पेपर में आके जैव विविधता क्या है तो आप यहाँ से लिखिए, किसी स्थान विशेष पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की भिन्न भिन्न प्रजातियों में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है, जैसे समूहता, रंग, रूप, संख्या आदि। जीवों की इन विविधताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको जरूर पढ़िए। उसके पास दोस्तों जैव विविधता के छत के कारण काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, जैव विविधता के छत के कारण, ठीक ना। फिर आवास, इसके अंतर्गत अब कौन कौन से छती हैं, तो पहला आवासीय छती है दोस्तों। उसके बाद अतिदोहन। अतिदोहन दोस्तों आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और विदेशी जातियों का आक्रमण, ठीक है ना, इसको भी जरूर पढ़िएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों आपका जो अगला हेडिंग है वो है सहविलुप्तता। काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सहविलुप्तता क्या है, पेपर में कई बार पूछा भी गया, अभी हम आपको सीरीज से दिखा भी देंगे, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है स्वस्थानीय और बहुस्थानीय संरक्षण जो होता है, ये दोनों दोस्तों, ये और ये स्वस्थानीय संरक्षण और बहुस्थानीय स्थानीय संरक्षण काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को भी देख लीजिए। अब दोस्तों आप लोगों का क्या कहते हैं जो हेडिंग है नोट्स का, वो तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। पर दोस्तों कैसे प्रश्न पूछेगा और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी अब हम आगे अब ये देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे कि जैव विविधता छत के 2 कारण लिखिए। दोस्तों यहाँ पे 26 तो अपने क्रम से आप प्रश्न अनुसार कर लिए कि जैव विविधता छत के 2 कारण लिखिए। तो दोस्तों पहले आपको जैव विविधता की परिभाषा लिखनी, उसके बाद 2 कारण। पहला दोस्तों का वनों की कटाई लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद प्रदूषण लिख दीजिएगा दूसरी हेडिंग में, ठीक ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ तक पूरा इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैव विविधता छत के 2 कारण बताइए या लिखिए, पेपर में ऐसे पूछेगा। और दोस्तों इस चैप्टर से आपका एक घड़ियाल परियोजना है, चाहे आप इसको हेडिंग के रूप में भी कर सकते हैं घड़ियाल परियोजना, या तो आप ऐसे करते हैं घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको पेपर में पूछा भी गया है, ठीक ना। हम अपने से नहीं बना के लिख रहे हैं, अभी हम आपको सीरीज भी दिखा देंगे। घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, घड़ियाल परियोजना, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि दोस्तों पिछले साल ही पूछा गया, बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर एक निबंध लिखिए या तो टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पिछले साल 2024 में पूछा गया था, मतलब पिछले साल में, ठीक है ना। तो दोस्तों 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और यहाँ तक पूरा आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं है इस प्रश्न के लिए। अब दोस्तों हमारा आ गया इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण रेड डाटा बुक, जो आपने नाम भी सुना होगा, रेड डाटा बुक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल रिपीटेड प्रश्न है, हर साल पूछता है, ठीक ना। तो रेड डाटा बुक क्या है, इसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा किस पुस्तक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और उसके बाद रेड डाटा बुक तैयार करने के लिए मुख्य उद्देश्य, ठीक ना, ये प्रश्न के रूप में पूछ सकता है, आप इसके अंतर्गत लिख भी दीजिएगा, ठीक ना। रेड डाटा बुक तैयार करने के मुख्य उद्देश्य, इसके मतलब उद्देश्य क्या, क्यों उसको रेड डाटा बुक को बनाया गया, क्यों तैयार किया गया, तो इसके हमने 4 उद्देश्य लिखे, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये है दोस्तों आपका रेड डाटा बुक। अब दोस्तों सबसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 3 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वन्य
वन्य जीव क्या है दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण की 3 विधियां। तो पहला विधि है संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण, फिर वन्य जीव कानूनों का सख्ती से पालन, फिर जागरूकता फैलाना। दोस्तों इसके 3 विधियां भी हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो है दोस्तों, जैव विविधता के स्तरों को कितने भागों में विभक्त किया गया है, वर्णन कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। और इधर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यहाँ तक का है, ठीक है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। अब दोस्तों हमारे कुछ 1 नंबर के प्रश्न हैं, जैसे दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, 15-18 में पूछा गया सारे से दोस्तों सब। इसके दोस्तों आज तक इस चैप्टर से पूरे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए, ये और एक ये, ठीक है ना। 4 इधर 1 5, इन सबको जरूर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और क्या कहते हैं, देख लीजिए दोस्तों, वन्य जीव और जैव विविधता में अंतर, इसको आप जरूर कीजिएगा। 15, 28, 20 में पूछा गया है, ठीक है ना। और दोस्तों हमने ये वाला आपको प्रश्न करा भी दिया है, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद दोस्तों हमने और एक ये प्रश्न है तीसरा, इसको भी आप लोग यहीं से पढ़ लीजिए। काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न, विलुप्त प्रजातियाँ क्या है, इसको भी आप लोग यहीं से पढ़िए। सहविलुप्तता क्या है दोस्तों, हमने आपको बता दिया हेडिंग के रूप में। उसके बाद कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है, तो कस्तूरी मृग। ये सब दोस्तों जो इसमें हमने हाईलाइट किए, इन सब प्रश्नों को जो आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक ना। और इधर के भी ये प्रश्न, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, हमने ये वाला प्रश्न आपको बता ही दिया, ठीक है ना। और दोस्तों क्या कहते हैं, एक ये प्रश्न जैव विविधता का महत्व समझाइए, 22 में पूछा गया, इसी यहीं से आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे में लिखा है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, एक बाघ परियोजना है दोस्तों, जो 2017 में पूछा गया, तब से नहीं पूछा गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक ना। और घड़ियाल परियोजना हमको बता ही दिया, 2018 में पूछा है, और ये भी हमने आपको बता दिया। और दोस्तों एक ये प्रश्न, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव संक्षिप्त टिप्पणी 2024 पूछा है दोस्तों, आप लोग इसको यहीं से पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छे भाषा में लिखे दोस्तों। ये हमने नहीं लिखा है दोस्तों, एक्सपर्ट हैंडराइटिंग सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और ये रेड डाटा बुक देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट, हमने ये भी आपको बता दिया। और इस चैप्टर से दोस्तों और कुछ नहीं बचता। और एक ये वाला प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस विषय में सरकार का क्या कदम उठा रही है, मतलब ये वाला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न मतलब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग यहीं से पढ़ लीजिए, काफ़ी सरल भाषा में लिखा है, ठीक है ना। और हमने इधर भी आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है ना। और दोस्तों ये रहा आपके बायोलॉजी का वायरल पेपर, ठीक है ना, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। और अगर इसका आप लोग दोस्तों सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने क्या कहते हैं, ये इंग्लिश में है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसकी लिंक लगाई है, इसका हमने सॉल्यूशन भी अपलोड किया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें से आप पढ़ के समझ सकते हैं। और दोस्तों क्या कहते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए और क्या कहते हैं, और मतलब जो भी चाहिए, अगर वायरल पेपर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपको ला के देंगे। जय हिंद दोस्तों।